नमस्कार। इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं बल्कि आने वाले कल का आईना भी है। सत्ता और राजनीति की बिसात पर सदियों से एक ही खेल खेला जाता रहा है। बड़े लोग अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए छोटे लोगों को मोहरा बनाते हैं और जब हालात बिगड़ते हैं तो वही छोटे लोग अकेले छोड़ दिए जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी युद्ध सिर्फ तलवारों और बंदूकों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि सबसे बड़ा हथियार जो होता है ना, वो कूटनीति होती है। बड़ी ताकतें हमेशा शतरंज की तरह अपने प्यादों को आगे करती हैं और जब खेल समाप्त हो जाता है या खत्म हो जाता है तो ये प्यादे कुर्बान हो चुके होते हैं या फिर किनारे कर दिए जाते हैं। आज हम इसी सच को समझने का प्रयास करेंगे इतिहास के कुछ सफलतम और सबसे बड़े उदाहरणों के माध्यम से। आज इसी को लेकर हमारी चर्चा होगी। जब दोस्ती स्वार्थ में बंधी हो तो अंत में विश्वासघाती मिलता है। किसी भी राजनीतिक गठबंधन, युद्ध या सत्ता संघर्ष को देख लीजिए, जब तक स्वार्थ से धो रहा होता है तब तक साथ निभाया जाता है, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगते हैं तो वही साथी जो पहले कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे धीरे धीरे किनारा करने लगते हैं। परिणाम के लिए सबसे बड़ा उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध का उदाहरण है। हिटलर ने जब दुनिया को जीतने की ठानी तो इटली और रोमानिया जैसे देश उसके सबसे बड़े समर्थक बन गए। इन देशों को लगता था हिटलर उन्हें भी शक्तिशाली बनाएगा और इसीलिए उन्होंने जर्मनी के साथ हाथ मिला लिया। लेकिन जैसे ही युद्ध का रुख बदलने लगा और हिटलर की हार सामने दिखने लगी तो इटली ने 1943 में मित्र राष्ट्रों का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। रोमानिया ने 1944 में जर्मनी के खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया। कल तक जो मित्र बने थे वो अब शत्रु बन गए थे। इसका क्या अर्थ निकलता है, आप सोचिए जरा कि ताकतवर लोग छोटे देशों या कमजोर समूहों का इस्तेमाल तब तक करते हैं जब तक कि उन्हें फायदा हो रहा होता है। जैसे ही नुकसान दिखने लगता है वे तुरंत अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। राजनीतिक गठबंधन कभी भी स्थायी नहीं होते, वे केवल स्वार्थ की डोर से बंधे होते हैं। यानी जब दोस्ती स्वार्थ से बंधी होती है तो अंत में विश्वासघाती मिलेगा। ये अवधारणा है। आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है। अमेरिका, रूस और यूक्रेन, ये भी करंट्स में हमारे पास उदाहरण है। क्या अमेरिका यूक्रेन को बचा रहा है या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रूस के खिलाफ खड़ा कर दिया था? जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था तो पश्चिमी देश पूरी तरीके से अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन के समर्थन में आ गया था। पश्चिम देशों के साथ में हथियार भी दिए गए, आर्थिक मदद भी दी गई, सैन्य सहायता के वादे भी किए गए। दुनिया को यह दिखाया गया कि अमेरिका और नाटो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। न्यूज में, समाचार पत्रों में इस प्रकार की चीजें निकली थी। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका सीधे युद्ध में क्यों नहीं कूदा? अगर अमेरिका और यूरोप को रूस इतना ही बड़ा खतरा लगता था तो वे खुद अपनी सेना भेजते, लेकिन नहीं, उन्होंने यूक्रेन को आगे किया। यूक्रेन के बहाने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, उसकी वैश्विक शक्ति को कमजोर करने के प्रयास किए गए, लेकिन खुद अमेरिका और नाटो पूरी तरह से युद्ध से दूर रहे। और जब अब रूस धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है तो अब अमेरिका अंत तक यूक्रेन का साथ देना नहीं चाह रहा, या फिर धीरे धीरे बातचीत से हल निकालने की सलाह खुद देकर किनारे कर लेगा अपने आप को। ये चीज हमको देखने को मिल भी रही है। आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है। कमजोर को आगे किया जाता है और जब हार का खतरा बढ़ जाता है तो उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। सत्ता का खेल शुरू से ऐसा ही चला आ रहा है। मोहरा मत बनो, खिलाड़ी बनो, इस प्रकार के प्रयास कम से कम करने चाहिए। इतिहास और वर्तमान की घटनाएं हमें ये सिखाती हैं, जो जीत रहा होता है उसके साथ सब खड़े होते हैं, लेकिन जब आप हारने लगते हैं तो उसे धीरे धीरे सब अकेला छोड़ देते हैं। बड़े लोग हमेशा किसी छोटे को ही आगे कर खुद को बचाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए कि हम छोटे के रूप में ना गिने जाएं। आत्मनिर्भर बनिए। सबसे पहले किसी और के सहारे मत रहो, खुद को मजबूत बनाओ, सही का साथ दो, ताकतवर के पीछे मत भागो। सच और न्याय का समर्थन करना आवश्यक है। जागरूक बनो, पहचानो कि कौन तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। खुद को मोहरा मत बनने दो। हिम्मत रखो, सही के लिए खड़े हो जाओ, चाहे कितने ही लोग तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। ये मैं मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष देने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी अगर आपके पास भी कोई उपाय हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। इस दुनिया में अपना रास्ता जब खुद बनाता है ना आदमी, तो आप आज देख लीजिए, इतिहास बार बार हमें यही सिखाता है कि जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है लोग साथ रहते हैं, और जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तो साथ भी छूटता जाता है।
क्या हम भी किसी बड़े खेल का मोहरा बनेंगे या अपनी बाजी खुद लगाएंगे? आप सोचिए और जवाब दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने कमेंट बताएं। इसी प्रकार की वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे PY स्टोरी यूट्यूब चैनल के जरिए। सच्ची कहानियाँ, गहरी बातें जो आपको हमेशा रूबरू कराता है, आपको सुनाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत भारद्वाज है और ये पूरी बात मैंने आपके सामने रखी आज के समसामयिकी को देखकर। करंट अफेयर्स हैं, टीवी पर चल रहे हैं कि ट्रंप यूक्रेन के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया, इस प्रकार की बातें की, है ना। वीडियो अधिक लंबा हो गया है तो ठीक है। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई बात के साथ, एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।